Hello, class second. Welcome to English grammar classes. In this English grammar class, I will cover chapter number 8. Chapter name is Describing Words. तो जैसा कि हमने इस ग्रामर क्लास में मैं बताया आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो ग्रामर क्लास में हम क्या है वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था नेमिंग वर्ड्स के बारे में, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो नाम को बताते हैं, किसी चीज़ का नाम बताते हैं, किसी पर्सन का नाम बताते हैं। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते क्या हैं? ऐसे वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ को, किसी पर्सन को। डिस्क्राइब करना मीन्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। जैसा पेन, पेन क्या है? एक वर्ड है, नेमिंग वर्ड है, यानी उसका नाम हो गया ना पेन। अब पेन कैसा है उसको डिस्क्राइब करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। पेन स्मॉल है, बिग है, या फिर रेड कलर का है, ब्लू का है, तो उसके बारे में वो क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगी, यानी डिस्क्राइब करना हो गया उसको। तो जो ऐसे वर्ड जो किसी चीज़ को, किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं उसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। तो आइए इसको चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड होता क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड अब पढ़ाई करते हैं। अब हम ये सेंटेंस रीड करते हैं। द टी इज हॉट, चाय गर्म है। तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? टी के बारे में। टी क्या है? एक चीज़ है, कोई थिंग है, राइट। तो ये क्या बता रहा है कि टी कैसी है? हॉट है। तो जो यहाँ पे हॉट वर्ड है ये क्या हो गया हमारा? डिस्क्राइब कर रहा है टी को। ये हमारा क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। ऐसे सीमा इज इन ब्लू साड़ी, ठीक है। तो जो सीमा है ब्लू साड़ी में, उसने ब्लू साड़ी पहनी हुई है। तो साड़ी पहनी हुई है, कैसी पहनी हुई है? ब्लू पहनी हुई है। यानी कि साड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है कि साड़ी कैसी है, ब्लू कलर की है। ये ग्रीन भी हो सकती थी, रेड भी, वाइट भी। तो जो ये वर्ड हैं जो किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। तो ब्लू यहाँ पे क्या हुआ? डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ। हॉट यहाँ पे क्या हुआ? डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी? टी की। ब्लू किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? साड़ी की, साड़ी कैसी है। नेक्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं। ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है। तो यहाँ पे किसकी इंफॉर्मेशन आ रही है? आदमी की। कैसा आदमी है? बूढ़ा आदमी है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड। यहाँ पे ओल्ड क्या हुआ? डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ। द जिराफ इज ए टॉल एनिमल, जिराफ एक लंबा एनिमल है। तो एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन सा एनिमल के बारे में? जिराफ के बारे में। तो कैसा है? डिस्क्राइब कर रहा है। टाल है, वह बड़ा है। तो टाल यहाँ पे क्या हुआ हमारा? डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ। ओके। तो जैसे यहाँ पे द वर्ड हॉट डिस्क्राइब द टी, यहाँ पे जो वर्ड हॉट है, हॉट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? टी को कर रहा है। ब्लू किसको डिस्क्राइब कर रहा है? साड़ी को कर रहा है। ओल्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? आदमी को कर रहा है। टाल किसको डिस्क्राइब कर रहा है? जिराफ को कर रहा है। तो हॉट, ब्लू, ओल्ड, टाल, ये क्या है हमारे? सारे के सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड हुए जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं? किसी चीज़ की, किसी पर्सन की। और पर्सन क्या होता है? एक तरह से नेमिंग वर्ड की ही इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे टी क्या है? एक नाम ही तो हुआ। साड़ी क्या है? एक चीज़ का नाम हुआ। मैन एक आदमी हुआ है ना। जिराफ लाइक दैट। तो जो ये हमारे वर्ड हैं जो डिस्क्राइब करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी। तो अब यहाँ पे एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ देते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हुआ? डिस्क्राइबिंग वर्ड टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? हमें नेमिंग वर्ड के बारे में ज़्यादा बताते हैं। नेमिंग वर्ड कैसे थे हमारे? जैसे साड़ी एक क्या है? नेमिंग वर्ड है। टी क्या है? नेमिंग वर्ड है। तो उसके बारे में हमें मोर इंफॉर्मेशन देते हैं। टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो जैसे अब फिर से एक मैं आपको और अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे शर्ट क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे कि ए रेड शर्ट। तो रेड यहाँ पे क्या हुआ? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा, क्योंकि शर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। अगर मैं सिर्फ बोलता हूँ कि शर्ट, अब वो शर्ट कैसी भी हो सकती है, ब्लैक, ब्लू, वाइट, ग्रीन, बड़ी, छोटी, है ना। तो एक सिर्फ नेमिंग वर्ड हो गया। अब मैं उसके बारे में
और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, उसके बारे में ज़्यादा बताना चाहता हूँ, तो जैसे होता है अभी रेड शर्ट है, तो रेड यहाँ पे क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। अब जैसे ए स्मॉल हट, हट क्या हो गया हमारा, एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। अब ये हट कैसी है, स्मॉल है, छोटी है, ओके। ए ब्लंट नाइफ, ये नाइफ हमारा नेमिंग वर्ड हो गया। तो कैसा नाइफ है, ब्लंट है, यानी कि ब्लंट मीन्स होता है शार्प नहीं है, वो तेज धारदार नहीं है। तो एक ब्लंट नाइफ, तो ब्लंट यहाँ पे क्या हो गया, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नेमिंग वर्ड को। एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत, यानी कि ओल्ड वुमेन क्या हो गया, औरत। अब कैसी औरत है वो, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ओल्ड, ओल्ड है, यंग है ना, ओके। ड्वार्फ, ड्वार्फ होता है बोने, जो छोटे हाइट के होते हैं। तो 7 ड्वार्फ्स, ये कितने ड्वार्फ हैं, 7 हैं, उसके नंबर के बारे में बता रहे हैं। ए राउंड टेबल, अब टेबल कैसी है, राउंड है, गोल, गोल शेप में है, तो ये राउंड क्या हो गया हमारा, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये टेबल को कर रहा है। टेबल क्या है हमारा, एक नेमिंग वर्ड है। याद है ना आपको नेमिंग वर्ड कौन से होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं जो नाम देते हैं, ठीक है। जैसे शर्ट एक नेमिंग वर्ड, नाम दे रखा है इसका। नाइफ एक नेमिंग वर्ड है, वुमेन एक नेमिंग वर्ड है, टेबल एक नेमिंग वर्ड है, क्योंकि नाम हो गया ना ये। ड्वार्फ, बोने एक नेमिंग वर्ड है, हट ये हो गए। अब वो हट है कैसी, छोटी है। शर्ट है कैसी, रेड है। नाइफ कैसा है, ब्लंट है। ड्वार्फ कितने हैं, 7 हैं। टेबल कैसी है, राउंड है। वुमन कैसी है, ओल्ड है। तो जो ये सारे वर्ड हैं जो डिस्क्राइब कर रहे हैं उन चीज़ों को, उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। क्लियर हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं। तो आइए इसके डेफिनेशन पढ़ देते हैं। ए डिस्क्राइबिंग वर्ड टेल अस अबाउट ए नेमिंग वर्ड, ए डिस्क्राइबिंग वर्ड हमें नेमिंग वर्ड के बारे में बताता है। जैसे शर्ट के, रेड नेम क्या होता है, शर्ट के बारे में बताया। स्मॉल ने क्या बताया, हट के बारे में बताया है ना, कि ये कैसा है। तो ए डिस्क्राइबिंग वर्ड टेल्स अस अबाउट ए नेमिंग वर्ड, व्हाट कलर, व्हाट साइज, विच शेप, हाउ मैनी, व्हाट नेचर, व्हाट लुक्स, etc ऑफ ए थिंग और पर्सन। तो किसी पर्सन की, थिंग के बारे में हमें बताते हैं, यानी कि वो एक नेमिंग वर्ड ही होता है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, नेमिंग वर्ड के बारे में हमें बताते हैं। क्लियर हुआ ये, जिसको अब तक ये क्लियर नहीं हुआ, थोड़ी सी वीडियो पीछे कीजिए और फिर से ध्यान से सुनिए। बहुत छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिस्क्राइबिंग वर्ड का, वो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे ये वर्कशीट 1 है जो आपकी बुक से ही ली गई है, तो इस वर्कशीट को पूरा करते हैं। तो आइए, देयर आर 2 सेंटेंसेस बिलो ईच पिक्चर, तो हर पिक्चर में के बिलो नीचे 2 सेंटेंस दिए गए हैं। एक सेंटेंस ही हो गया, फुल स्टॉप आ गया, दूसरा सेंटेंस इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। कंप्लीट द सेकंड सेंटेंस विद द अपोजिट ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस। तो जो इसमें फर्स्ट लाइन में जो हमें यूज किया गया है डिस्क्राइबिंग वर्ड, उसके अपोजिट यहाँ लिखना है, ठीक है। यूज द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, जो वर्ड बॉक्स में ये वाले दिए हुए हैं, ये वाले यूज करने में। तो जैसे ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा, हैवी भारी, वीक कमज़ोर, नैरो जो जैसे जो पतला होता है, रास्ते सब बात करते हैं हम, फैट मोटा, लेजी सुस्त, ठीक है। तो अब हम इनको पढ़ते हैं इस पिक्चर को और इस सेंटेंस को पूरा करेंगे, फिर इसके अपोजिट जो वर्ड आएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये देखिए, दिस मैन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, यह आदमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैन है, मैन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, वर्ड कर रहा है स्ट्रॉन्ग। आदमी कैसा है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। आदमी कैसा है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब इसमें क्या हुआ, ये हमारा हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। तो नॉट स्ट्रॉन्ग मतलब हो गया, यानी कि वो वीक है, ही इज वीक, यहाँ पे वीक आएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि वीक डिस्क्राइब कर रहा है ना। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्क्राइब कर रहा है, नॉट स्ट्रॉन्ग। द कैट इज नॉट थिन, कैट थिन नहीं है, यानी कि कैट पतली नहीं है। तो कैसी होगी कैट, इट इज फैट, तो कैट कैसी है, मोटी है। तो कैट को वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है ना, फैट, तो इसलिए फैट क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। द कार इज नॉट न्यू, गाड़ी नई नहीं है। जब नई नहीं है तो कैसी है, पुरानी है। इट इज ओल्ड, ओल्ड आएगा यहाँ पे। कार कैसी है,
पुरानी है। द बैग इज नॉट लाइट, जो बैग है, जो बस्ता है, वो लाइट नहीं है, यानी भारी है इसका मतलब। इट इज हैवी, इट इज हैवी। ही इज नॉट एक्टिव, ये जो लड़का है एक्टिव नहीं है भाई, बड़ा सुस्त है, ढीला है। तो कैसा है? ही इज लेजी, लेजी में होता है जो लेजी, ढीला ढाला सा होता है। द स्ट्रीट इज नॉट वाइड, जो स्ट्रीट है, ये सड़क है, ये चौड़ी नहीं है। तो स्ट्रीट कैसी होगी? नैरो, जो पतली है, इट इज नैरो। तो जो ये सारे वर्ड हैं, ये क्या है? डिस्क्राइब है, डिस्क्राइबिंग कर रहे हैं। तो जैसा कि आदमी को डिस्क्राइब किया, वो वीक है, कैट फैट है, गाड़ी ओल्ड है, बैग हमारा लाइट हैवी है, ही इज लेजी है, इट इज़ नैरो, जो ये स्ट्रीट है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड हुए हैं, जो किसी पर्सन को यानी किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अब आता है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव हमेशा क्या होते हैं? जो हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड में, उसमें कंपैरिजन करते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड जैसे हमने पढ़ा, कौन से होते हैं? जैसे रेड शर्ट है, टाल मैन है, ये सारे क्या हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं। अब जब इनको कंपैरिजन करना हो, कंपैरिजन मतलब कि मिलाना हो एक दूसरे से, कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन मोटा है, पतला हो, कंपैरिजन करना हो। ठीक है, तो जैसे मीरा इज एज टाल एज सबीना, तो जो मीरा है सबीना की जितनी बड़ी है, जितनी हाइट मीरा की है, और जितनी हाइट सबीना की है उतनी हाइट मीरा की है। तो एज टाल एज सबीना, तो ये कंपैरिजन हो गया यहाँ पे। माइक इज माइक इज एज सरप्राइज्ड एज लीसा, तो माइक सरप्राइज हुआ है जितना लीसा सरप्राइज हुई है। मान लो कोई बात होगी, सरप्राइज मतलब होता है भी एकदम अचंभित हो जाना। ओके यार, उसने ना 90% मार्क्स ले लिए, सारे अचंभित हो गए, सरप्राइज हो गए, है ना। तो माइक सरप्राइज हुआ जितना लीसा सरप्राइज हुई है। ये हमारा कंपैरिजन करना होगा, कंपैरेटिव हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब जैसे नाउ कंपेयर द हाइट ऑफ टू बॉय, दो लड़कों की हम हाइट कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव कंपैरिजन। रवि इज टाल, रवि लंबा है ना। सुरेश इज टॉलर देन रवि, जो सुरेश है वो रवि से बड़ा है। तो रवि इज टॉलर देन, सॉरी, सुरेश इज टॉलर देन रवि। तो टॉलर यहाँ पे क्या हो गया कि इससे बड़ा बता रहा है ये, है ना। तो वी यूज द ई आर फॉर्म ऑफ वर्ड अलोंग विद देन टू कंपेयर टू पर्सन्स, एनिमल और थिंग्स। तो हम जैसे कंपैरिजन बनाने के लिए उसमें ई आर लगाते हैं। जैसे टाल में हमने लगा दिया टालर, लॉन्ग में लगा दिया लॉन्गर, थिक में थिकर, ई आर लगा दिया, स्मॉल में स्मॉलर। ठीक है, तो ये हमारा कंपैरेटिव हो गया। तो ये हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड में ही होते हैं, क्योंकि टाल क्या है? क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रवि को, कि रवि कैसा है? लंबा है, राइट। तो ये हमारा कंपैरेटिव हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अब ये हमारी वर्कशीट है जो कंपैरेटिव के ऊपर है। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट में से हमें चूज करना है इनमें से। एंड कंप्लीट द सेंटेंस, और जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है। जैसे एन एलिफेंट, एक हाथी, इज डैश देन ए जेबरा, वीकर और स्ट्रोंगर। तो हाथी जेबरा से वीक होता है, स्ट्रोंग होता है? ऑब्वियस है कि स्ट्रोंग होता है, तो हम यहाँ पे स्ट्रोंगर लिखेंगे, राइट। तो इसमें आएगा एन एलिफेंट इज स्ट्रोंगर देन ए जेबरा। ए हॉर्स रन्स डैश देन ए कैट, तो घोड़ा दौड़ता है डैश देन ए कैट। तो स्लो दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है? घोड़ा कैट से हमेशा फास्ट दौड़ता है, तो फास्टर आएगा यहाँ पे। तो ए हॉर्स रन्स फास्टर देन ए कैट। ए ट्रेन इज डैश देन ए बस, ट्रेन डैश है बस से, लॉन्गर शॉर्टर, छोटी होती है बड़ी होती है ट्रेन? ऑब्वियस है बड़ी होती है, तो लॉन्गर आएगा। ए ट्रेन इज लॉन्गर देन ए बस। दिसंबर इज डैश देन अक्टूबर, दिसंबर अक्टूबर से हॉटर या कोल्डर? दिसंबर में अपने यहाँ पे क्या है, ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, ठंडा होता है ज़्यादा, तो इसलिए कोल्ड रहेगा यहाँ पे, राइट। कोल्ड रहेगा यहाँ पे। ए टेबल इज डैश देन ए स्टूल, हैवी और लाइटर। एक टेबल है, स्टूल से हैवी होती है, भारी होती है, या हल्की होती है? ऑब्वियस है भारी होती है टेबल। ए टेबल इज हैवियर देन ए स्टूल। ठीक है, तो ये आंसर सारे सारे आप लिखोगे।
ये देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये आंसर दे दिए हैं, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। तो इसको आप अपनी जो ग्रामर गेट की बुक है उसमें आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे ये व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं किस कलर का है नेमिंग वर्ड, किस साइज़ का है, किस शेप का है, कितने हैं, नेचर क्या है उनकी, कैसे दिखते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी नोटबुक में करोगे। ये आपकी डायरी एंट्री है, जो आपको होमवर्क दिया हो वो करेंगे अपनी नोटबुक में। वर्कशीट 1-2 कंप्लीट करेंगे अपनी जो ग्रामर गेट की बुक में है। तो हम जो ये चैप्टर है हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और आप इसको वीडियो को देखिए और इस चैप्टर को कम्प्लीटली समझिए।